ओम गुरुवे नमः। विष्णु समाज जागृति मंच व सभी धर्म प्रेमी सज्जना को मेवन प्रणाम। मंच की जो लाइव चर्चा हमेशा की तरह चलती है, उसमें बीती रात 13 नंबर शब्द पर ज्ञानी जनों ने, विद्वान जनों ने, धार्मिक लोगों ने अपने अपने विचार रखे और बहुत ही अच्छी चर्चा देखने को मिली, सुनने को मिली। उसका सारांश जो है वो 13वें नंबर शब्द का कुछ इस प्रकार से निकला है कि गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान जिस जिज्ञासु को जो ये बात कही है, उन्होंने इस शब्द के अंदर में और ज्ञानी जना के जो रात्रि चर्चा है उसमें सभी ने अपनी वाणी से सभी को लाभान्वित करने के पूरे प्रयास किए। और जो शब्द ये बतलाता है, हमको ये सिखाता है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान इस शब्द के अंदर में ही जो बात निकलती है वो ये है, काई रे मूर्खा ते जन्म गुमायो होई भारी ले भारू, जा दिन तेरे ओमन जापन ने तप ने क्रिया, गुरु ने चीनो पंथ ने पायो अहल गई जमुवारू। यानी गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि तुम्हारी जो जिम्मेदारी है, जिसके लिए जो तुमको जो जन्म मिला है, जो जिम्मेदारी मिली है, तुमने अपनी क्रिया को सही नहीं किया और उस रास्ते को तुमने पहचाना नहीं, उस गुरु को तुमने पहचान नहीं किया और वो रास्ता तुमने पकड़ा नहीं जो तुम्हारे को मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। इसलिए गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि तुम इस जन्म पृथ्वी लोक पर तुम जन्म लेकर भी तुम्हारी अहल हो गई, तुम्हारा मतलब गलत तुम चले गए, तुम्हारा जन्म भी कुछ काम का नहीं, जिम्मेदारियां को तुमने संभाला नहीं। वो जिम्मेदारियां कौन सी है? तो इसी शब्द के आगे आते हैं, ताती वेला ताव ने जागियो ठाडी वेला ठारू, बिंबे वेला विष्णु ने जपियो ताते बहुत भई कसूर। यही तो तुम्हारा कसूर है कि तुमने समय रहते ताती वेला ताव न जागियो ठाडी वेला ठारू, बिंबे वेला विष्णु ने जपियो ताते बहुत भई कसवारू। यानी तुमने किसी भी समय, ताती वेला सुबह शाम दोपहर में काम करते हुए किसी भी वक्त तुमने विष्णु का जाप नहीं किया, ये तुम्हारा कसूर है। खरिय ने काटी दे बिनाठी थीर ने पौना पारू। युवा अवस्था हो चाहे और भी किसी भी अवस्था में हो, तुमने दिन में हो चाहे रात्रि में हो, कभी भी सोते उठते बैठते तुमने विष्णु का जाप नहीं किया। अब आगे और भी बात आए, ए निस आव घटनती जावे तेरा सांस सभी कसवारू, जा जन मंत्र विष्णु ने जपियो ते कर्तव्य कुबरण कालो। तेरी तो दिनों दिन प्रतिदिन तुम्हारी आयु तो जो है वो घटती ही जा रही है। तुम विष्णु को कब जपोगे? तुम्हारा जाप कब करोगे? तुम विष्णु को कब जपोगे? क्योंकि समय जो चला जाता है साथियां, वो समय लौट कर नहीं आता है। गुरु जम्बेश्वर भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि समय रहते कोई भी कार्य करो। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, समय चलता जाता है। इस शब्द के पूरे भावार्थ और सरलार्थ के अंदर में गुरु जम्बेश्वर भगवान पहले विष्णु के जाप के बारे में, कब जपना है, कैसे जपना है, और उसके बाद में इसी शब्द के अंदर में गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि अगर विष्णु ने का जाप तुमने नहीं किया तो क्या होगा, उसका तुमको फल क्या मिलेगा। जो विष्णु का जाप नहीं करता है प्राणी, तो उनके लिए गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं, जा जा मंत्र विष्णु ने जपियो तू गणतन करे आहारू, जाजन मंत्र विष्णु ने जपियो तहायो को लोई मास विकारू। जाजन मंत्र विष्णु ने जपियो गावे गाडर सहरे सुअर जन्म जन्म अवतारू। जाजा मंत्र विष्णु ने जपियो ओडा के घर पौण होसी पीठ से दुख भारू। जाजा मंत्र विष्णु ने जपियो रानी वासो मोरनी वैसे ढूके सुर सवारू। जाजन मंत्र विष्णु ने जपियो ते अचल उठावत भारू। यानी तुमने अगर विष्णु का जाप नहीं किया तो तुम सुअर की योनि में चले जाओगे, तुमको गाडरिया बना देगा, लोग तुमको काट काट के खाएंगे, तुम्हारा जो है
लोई और मांस है ये विकृत हो जाएगा, तुम्हारे को कुरूप बन जाओगे। इस तरीके से गुरु जम्बेश्वर भगवान के मतलब ओडा के घर, मतलब जो कार्य करते हैं, जो मिट्टी ढोने का कार्य करते हैं, उनके घर पे तुम्हारे को वो योनि मिलेगी जहां पर तुम खच्चर बन जाओगे, वहां पर तुमको पीठ पर भार लादा जाएगा। इस तरीके से तुमको बहुत सारे दुख जो है वो सहन करने पड़ेंगे, क्योंकि तुमको ये विष्णु के जाप के लिए और विष्णु को जपने के लिए तुम्हारे को ये जन्म मिला है, और इस जन्म को तुम यूं ही गंवा रहे हो, पल पल तुम्हारी आव घटती जा रही है। इसलिए विष्णु का जाप बहुत जरूरी बताया गया है गुरु जम्बेश्वर भगवान ने। और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं, मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा। ताते तंत्र ने मंत्र, जड़ी ने बूटी, ऊंडी पड़ी पहाड़ू, विष्णु ने दोष किशोर प्राणी, तेरी करनी का उपकारू। गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान अंत में ये कहते हैं इस शब्द की वाणी में कि तात तंत्र ने मंत्र, जड़ी ने बूटी, ऊंडी पढ़ी पहाड़ू, ये बहुत गहरी बात है। ये इसको समझना और जपना ये बहुत गहरा है, ये बहुत गहरी बात है। इसको ऊंडी पढ़ी पहाड़ू, जैसे सांसें, जैसे जब समय बीत जाता है तब उसको, तो वो जब अंत समय जब आ जाता है तब कोई भी कहते हैं कि विष्णु ने दोष किशोर प्राणी, तेरी करनी का उपकारू। जब तुमने सारे कुकर्म कर लिए, गलत कार्य कर लिए, जो समय रहते तुमने उसका विष्णु का जाप नहीं किया, और फिर किसी भी तरीके से तुम विष्णु को दोष देते हो कि बोले कि हमने तो इतने इतने ये सारे कार्य किए, इतना अपने आप के लोक दिखावे के लिए, लोकाचारी के लिए तो बहुत कुछ कर लिया, मगर मन से, पवित्र से और शुद्धि से और ईमानदारी से, नेक कर्तव्यनिष्ठ होकर तुमने विष्णु का जाप नहीं किया, तो फिर किसी भी तरीके से तो तुमको जो दुख पहुंचता है, तो फिर कहीं लोग होते हैं वो जो मन ही मन दोष देते हैं भगवान को, तो फिर ये कहते हैं कि तुम्हारी करनी का उपकार है, ये तुम्हारा कर्म योग है, कर्म, तुम्हारा कर्म ही ऐसे है जिस वजह से तुमको ये सारी यातनाएं, दुख, पीड़ा जो भी है वो सहन को मिलती है। इसीलिए इस शब्द का पूरा सारा एक ही लाइन में अगर बोला जाए तो मनुष्य को कर्म प्रधान होना चाहिए, कर्म अच्छे होने चाहिए। गुरु जम्बेश्वर भगवान इसीलिए विष्णु का जाप बताया है कि विष्णु विष्णु जपना। अंत में मैं एक अपनी जो निवारण मंत्र के अंदर में और कहीं जगह पर होता है, और मैं हमेशा आप सभी से निवेदन करता हूँ कि विष्णु ही मन विष्णु बनिए, विष्णु ही मन विष्णु रहिए, और विष्णु ही मन विष्णु होइए। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आज चर्चा जो होनी है वो शब्द नंबर 14 पर होगी। आप इसी तरीके से मंच के साथ में जुड़े रहिएगा और जोड़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय गुरु जम्बेश्वर भगवान को। ओम विष्णु शरणम।